विदेशों में नौकरी देने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। यानी कि फर्जी एजेंटों पर शिकंजा अब तक नहीं कसा गया है। कहा जा सकता है इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कमर कस दी गई है। इसी सिलसिले में निर्वाचन आयोग के सचिव बदले गए हैं। मुकेश बने हैं सचिव निर्वाचन आयोग के। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज अपलोड करने का 4 से 5 दिनों तक मिलेगा मौका, और जब तक वेब पोर्टल को सुधारा नहीं जाएगा तब तक वह मौका नहीं मिलेगा। संस्कृत स्कूलों में नियुक्त होंगे शिक्षक और कर्मी। बिहार के 6 स्टेट हाईवे का होगा कायाकल्प। लेट कर जमा करने के मामले में व्यापारियों को मिली राहत। सदन के सुचारू संचालन में सहयोग का दिया भरोसा। कैबिनेट का फैसला, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में समाहित होगा सदर अस्पताल। आरटीपीएस के 8000 काउंटर 15 से काम करेंगे। कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ाएगा बिहार। 15 वर्षों में 3 से 2617 करोड़ पहुंचा। पर्चा फाड़ने वाले सांसद निलंबित। राजकुंद्रा 27 तक पुलिस हिरासत में। आईएससी बोर्ड के नतीजे आज आएंगे। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। इस चैनल में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। इस चैनल पर खबरों को हम लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। तो खबरों के सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए खास खबरों को चुनकर लाते रहते हैं। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर, संस्कृत स्कूलों में नियुक्त होंगे शिक्षक और कर्मी। यानी कि राहत वाली बात कर सकते हैं कि फिलहाल प्रस्कृत 579 संस्कृत स्कूलों में भरे जाएंगे सभी खाली पदों को। पद खाली रहने से पठन पाठन सहित सभी कार्य बाधित होंगे। और मध्यमा परीक्षा का सत्र हुआ नियमित। मध्यमा परीक्षा का सत्र जो है उसे नियमित कर दिया गया। संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली मध्यमा परीक्षा का सत्र नियमित हो गया है। बोर्ड की बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी मार्च में मध्यमा परीक्षा 2022 का निर्णय लिया गया। इसको लेकर प्रक्रिया में प्रारंभ कर दी गई है। मध्यमा परीक्षा का तिथि जो है तमाम चीजों को शेड्यूल में कर दिया गया। बोर्ड का बनेगा अपना भवन। संस्कृत बोर्ड का अपना भवन भी बनेगा। बाजार प्रांगणों में आधारभूत संरचना विकसित होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाजार प्रांगणों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए और तेजी से काम करने का निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। इधर बिहार के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 9वीं कक्षा में नामांकन अब 30 सितंबर तक होंगे। यानी 9वीं में जो विद्यार्थी अपना नामांकन कराना चाहते हैं उनको मौका मिला है 30 सितंबर तक के। इधर बिहार के निर्वाचन आयोग पर अगर हम चर्चा कर लें तो बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार बने हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा 6 के अधिकारियों का तबादला किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव भी बदले गए। नए सचिव के अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के 3 अन्य अधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारी बदले गए। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम का तबादला अनुसूचित जाति आयोग के सचिव पद पर किया गया है। सुपौल के डीडीसी मुकेश कुमार सिन्हा अब राज्य निर्वाचन आयोग के नए सचिव होंगे। डीडीसी राज्य निर्वाचन आयोग के नए सचिव तक बन गए। इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग कमर कस चुकी है। अब 20 तक सभी ईवीएम मंगाने और उसका सत्यापन करने की बात कही गई है। बूथों का निरीक्षण जारी है और अगस्त महीने में ही चुनाव कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी अब कह सकते हैं कि अब तिथियों का निर्धारण इसी हफ्ते में यानी कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में कर दिया जाएगा। जातीय जनगणना की उपेक्षा नहीं करे केंद्र। प्रदेश जदयू उपाध्यक्ष व बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि यह जातीय जनगणना की उपेक्षा न करे। स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर किया पौधारोपण। स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पौधारोपण किया गया। जिले में 9 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे किसान। लेट कर जमा करने के मामले में व्यापारियों को मिली राहत। असल आईटीसी घटाने के बाद बची कर रही है राशि का ब्याज की मांग।
NSTS संशोधन विधेयक पर कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इधर एक और मंजूरी की बात कर लें, बिहार के 6 स्टेट हाईवे का होगा कायाकल्प। आपको यह बता दें कि 6 सड़क कौन कौन से होंगे, SH95, SH98, SH99, SH101, SH103, SH105 जो बेतिया नरकटियागंज से हैं, और मानसी, सिमरा, कटिहार, बलरामपुर, बायसी, बहादुरगंज, अंबा, देव मदनपुर। देखिए एचएस औरंगाबाद वालों के लिए है 101, अंबा, देव मदनपुर के लिए है, और SS 103 मंझुरी और गोविंदपुर के लिए यह कायाकल्प करने की बात की गई है। मंजूरी के बाद ADB से कर्ज लेने का रास्ता अब साफ हो गया है। सदन के सुचारू संचालन में सहयोग का दिया गया है भरोसा। मानसून सत्र बेहतर चले, सबकी ये मंशा होती है। विधानसभा विजय सिन्हा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक हुआ है। सब कोई चाहता है कि विधानसभा की सत्र जो है वह नियमित और सुचारू ढंग से चले। विपक्षी दलों ने कहा जनहित के प्रश्नों के उत्तर समय पर मिले। यह बिल्कुल सही बात है कि प्रश्नों का जवाब तो मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए। सदन में देखिए इधर विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष का एक बयान आया है। कहा गया है सदन में लोकहित के विषयों पर आधिकारिक विमर्श होगा तो विमर्श की सार्थकता भी पड़ेगी। हमें अनुशासित होकर सदन और आसन की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए जनता की आवाज बनना होगा। निश्चित तौर पर आपको विधानसभा या राज्यसभा में भेजा गया है या संसद में भेजा गया है तो आपको जनता की आवाज बनने के लिए भेजा गया है, ना कि लड़ाई झगड़े और बात विवाद में पड़ने के लिए। आवाज उठनी चाहिए और आवाज उठने पर यानी प्रश्न आने पर समय पर उसका जवाब भी मिल जाना चाहिए। बिहार कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला आया है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में समाहित होगा सदर अस्पताल। पूर्णिया सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में समाहित करने की यह फैसला बिहार कैबिनेट के द्वारा आया है। इधर बिहार के युवाओं की अगर बात कर ले तो बिहार के बेरोजगार युवक को हमेशा लोग जालसाजी के मामले में फंसाते रहते हैं। इन दिनों जो है लगातार कई बार देखा गया है कि बेरोजगार वैसे युवक जो रोजगार के तलाश में रहते हैं उनको विदेशों में नौकरी देने के झांसा देकर उनसे पैसे भेजाते हैं, ठगी की जाती है। लेकिन इस पर अब तक पुलिस विभाग जो है प्रशासनिक विभाग के द्वारा इसका शिकंजा इस पर अब तक नहीं कसा गया है। पकड़े तो जाते हैं लेकिन फिर वह उगाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? फैला फर्जी एजेंटों का जाल है। श्रम मंत्री ने मांगा है ब्यौरा। जाल पूरा फंस गया है कि कब तक बिहार के युवा जो है ऐसे फर्जीवाड़ा में फंसते रहेंगे, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार होते रहेंगे। तो इस पर बहुत बड़ी एक बात सामने निकल कर आई है कि शिकंजा कब तक इस पर कसा जाएगा, कब लोगों को राहत मिलेगी। RTPS के 8000 काउंटर 15 से काम करेंगे, 15 अगस्त से काम करेंगे। बिहार की सभी पंचायतों में खुलेंगे काउंटर। कार्यपालक सहायकों की जाएगी तैनाती। तो यह बहुत बड़ी कदम कर सकते हैं। 5209 पंचायतों में पहले से यह सुविधा। 8058 ग्राम पंचायत अभी भी पंचायतें अभी हैं राज्य भर में। कम से कम 2 से 3 घंटे खुलेंगे, प्रतिदिन 2 से 3 घंटे खोलने की बात की गई है। पंचायती राज विभाग ने जिलों को सौंपी है जिम्मेदारी। पंचायत भवन या सरकारी भवन में ही खुलेंगे यह केंद्र। प्रतिदिन लोगों को सेवाएं प्रदान की जाएगी, ये सुविधाएं मिलेंगी। उसमें सुविधा क्या क्या होगी थोड़ा सुन लेंगे। RTPS केंद्र से जाति, आय, आवासीय, राशन कार्ड आदि प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे। साथ ही यहाँ से प्रमाण पत्रों की भी जारी किए जाएंगे। यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी बिहार के गांवों के लिए, पंचायतों के लिए। इधर कश्मीर में विस्फोटक ले जा रहा ड्रोन मार गिराया गया। क्षमा करेंगे, कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ाएगा बिहार। 15 वर्षों में 3 से 2617 करोड़ पहुंचा। मुख्यमंत्री का बड़ा एक बयान आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की है और कहा है कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। बिल्कुल, ओलंपिक 2020 सबसे बड़े खेल मेला का आगाज टोक्यो में। और आगे की चर्चा करने तक पर्चा फाड़ने की जो चर्चा कल की खबरों में आप जाने थे, तो आज पर्चा फाड़ने वाले सांसद को निलंबित करने की खबर अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। मानसून सत्र दोनों सदनों में नए कृषि कानून, पेगासस, महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर होता रहा हंगामा। निश्चित है कि सदन चलेगा तो हंगामा होगा ही।
एम वेंकैया नायडू सभापति का क्या कहना है? दुर्भाग्यवश सदन की कार्यवाही उस वक्त निम्न स्तर पर पहुंच गई जब मंत्री के हाथों से बयान की प्रति छीनकर उसके टुकड़े हवा में लहरा दिए गए। यह संसदीय लोकतंत्र पर हमला है। ऐसी घटनाओं से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की गरिमा ही प्रभावित होती है। बिल्कुल सदन में इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। इधर राजकुंद्रा 27 तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। पोर्नोग्राफी का मामला है इसमें। आईएससी बोर्ड के नतीजे आ जाएंगे। काउंसलिंग फाउंडेशन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन 24 जुलाई शनिवार को 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी करेगा दोपहर 3 बजे तक। अधिक टीवी देखने से खराटे की समस्या बढ़ी। जो अधिक टीवी देखते हैं उसमें खराटे बढ़ने की बात के शोध में आया है। बिना चालक हवा में चलेगी कार। बिना आवासी कार का निर्माण हुआ है जिस पर चालक भी नहीं रहेंगे लेकिन हवा से बातें करेगी। जंगलों के पास रहने वालों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। निश्चित पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो स्वास्थ्य भी शुद्ध रहेगा। अंतिम खबर की ओर अगर चर्चा कर ले तो बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जहां बिहार सरकार शिक्षा विभाग सख्ती बरत रही है, वहीं पर 87,000 फोल्डर की जांच निगरानी के जिम्मे में सौंपी गई है। 87,000 इसलिए मैं कह रहा जो 89,000 था। अब तक 2,000 वैसे नियोजित शिक्षक हैं जो टेक्निकल फॉल्ट के कारण अब तक अपना प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस विभाग ने भी इसे माना है कि वह जानबूझकर नहीं, मेरी टेक्निकल फॉल्ट के कारण वह अब तक अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए कि उसमें सुधार अगर हो जाता है, एनआईसी में सुधार अगर हो जाता है, वेब पोर्टल में सुधार हो जाता है तो फिर से उन्हें मौका दिया जाएगा सुधारे जाने को लेकर। तो इंतजार करना होगा शिक्षकों को कि अगर सुधार होगी तो एक बार सुधारने का अपलोड करने का भी मौका आपको मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, देखते रहें अपना चैनल। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।